और जो वीतराग परिणति प्रकट की है वह वास्तव में मुक्ति के कारण होती है। वो यहाँ समझा रहे। देखो कहते हैं निश्चय समिति वाला मोक्ष को प्राप्त होता है, परंतु जिसे बीच में व्यवहार ईर्ष्या समिति आदि आती है भैया। कोई कहता है मुनि बने हुए भैया मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, बिल्कुल 100% सत्य कहते हो आप। मुनि पना धारण किए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होता है। तो हमें उसमें दो बातें समझना चाहिए। क्या? केवल भारी निर्वस्त अवस्था को ही नहीं लेना है, अंदर में जो मुनराज ने वह तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक है, समझ में आया भैया? वो जब तक पर्याय में प्रकट नहीं होगी तो आपको हमको किसी को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और वही वास्तविक में मुनि बना है। क्या कहा भैया? द्रवलिंग होता है भार में, उसका निषेध नहीं। केवल द्रवलिंग से ही मुक्ति मान लोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। क्या कहा भैया? समझ में आया भैया? पप्पू भैया है अंदर में जो तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो पर्याय में अगर वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है भैया, तो हमें आप सबको का इस समय संसार में रुलना पड़ेगा। ये मूल मुद्दे की बात हमें समझ में आना चाहिए कि जब तक आत्मा की पर्याय में है भैया वीतराग शांति प्रकट नहीं होती है, तब तक बाहर का कितना भी धर्मात्मा आप बने रहिए, आप उससे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। अपने परिणामों को पहचानो। अपने परिणाम में क्या गड़बड़ सड़बड़ चल रही है उसे कौन दूर करेगा? भगवान करेंगे क्या? स्वयं को करना है भैया। भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। खूब खाओ पियो पंचेंद्री के विषयों में मस्त रहो और भगवान की भक्ति खूब करते रहो। क्यों भैया? है भजन में भी तो बोलते मैंने तेरे ही भरोसे है? सागर में नहीं हटा। भगवान ने ये बढ़ाया है तुम्हें क्या? भगवान ने ये कहा है जो अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं करते हैं वे जीव सब संसार में रुलने वाले हैं। चाहे कितनी भी हमारी भक्ति करें, चाहे कितने भी बार में धर्मात्मा का पद धारण कर लें। क्या भैया? मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे वकुप जायो पहले आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ आया भैया? अंदर के धर्मात्मा बनने का प्रयत्न करना है, बाहर में प्रदर्शन वाला धर्मात्मा नहीं बनना। कहते हैं निश्चय समिति वाला मोक्ष को प्राप्त होता है, परंतु जिसे बीच में व्यवहार ईर्ष्या समिति आदि आती है वह मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है। राग वह जो है स्वभाव है वह वास्तव में मुक्ति का कारण नहीं है। निश्चय समिति जो तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो पर्याय में वीतराग दशा प्रकट हुई है वो मुक्ति का कारण है। समझ आई भैया? विवाह समिति बीच में आती है, बीच में आती है। बीच में आती का मतलब क्या है भैया? अभी बीच में आती है मतलब ये जब तक उसको मुक्ति रानी प्राप्त नहीं होती है तब तक। अरे आपको भैया दिल्ली जाना हो तो बीच में बहुत सारे शहर पड़ते होंगे ना, स्टेशन आते हैं कि नहीं आते हैं? आगरा भी मिलेगा, मथुरा भी मिलेगा, मुरैना भी मिलेगा, सब स्टेशन मिलेंगे। तो क्या करना? वहीं उतर जाओगे तो दिल्ली पहुंच गए क्या है भैया? है थोड़ा देर रुकते हैं, बीच में सारे स्टेशन आते हैं। ऐसे ही मुनराजों के जब तक पर्याय पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हो जाती है तब तक बीच में वो सुभराग का परिणाम 28 मूल का पालने का भाव बना रहता है। समझ में आई भैया? ऐसी बात है। ये सब पूरा पर्याय में होने वाला कार्यक्रम है भैया। कहते हैं वह मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है कि जिसे बीच में व्यवहार ईर्ष्या समिति आदि आती है मुनराजों को आती है 28 मूल गुण पालने का। जैसा आगम में 28 मूल गुण का स्वरूप दिया गया है वैसे परिणाम उसको होते हैं। समझ में आया भैया? परंतु वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कराता है। राग जो है मुक्ति को प्राप्त नहीं कराता, वीतरागता मुक्ति को प्राप्त कराती है।
व्यवहार समिति बीच में आती है, होती है, आती है, होती है? इसीलिए वह जानने योग्य है, आदरने योग्य नहीं है। क्या भैया है? जानने का तो काम आत्मा का है, जानने के अलावा क्या करता है? जानता है। पर्याय में इतनी हमारी कचास है भैया, लेकिन उसे है भैया, उसे वो उपाधि नहीं मानते हैं। क्या कहा? जो कमजोरी है उसे उपाधि मान लोगे भैया तो क्या होगा फिर? कमजोरी कभी दूर ही नहीं करोगे। बताइए आप, उस कमजोरी को आप अच्छा समझ लोगे है तो भैया, तो हमारी पर्याय में फिर वो मजबूती आएगी क्या? नहीं आएगी। है मम्मी? पर्याय को है, राग रूपी पर्याय को वह जानते हैं पर उसे अच्छा नहीं समझते हैं। क्या ऐसी बात है? ऐसा कार्यक्रम जो है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीवों की पर्याय में निरंतर चला करता है। जब तक सम्यक दृष्टि जीव पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक ये भैया देशव्रति भी होता है। 11 प्रतिमाओं के स्वरूप को भी बराबर जैसा आगम में दिया है वैसा उसके जीवन में उसका व्यवहार देखा जाता है, और आगे चल के मुनि पद भी धारण होता है भैया। वो उस कमजोरी को भी वह जानता है, पर कमजोरी को कभी वह अपना स्वरूप नहीं जानता है। जानता है ये कचास है। क्या भैया? ये बाहर रहना हमारा कोई काम नहीं है, हमने मुनि पद लिया है तो निरंतर अपने आत्मा में रहना ये हमारा कर्तव्य है। क्या भैया? हैं? और उसी को ही अच्छा समझ ले तो भैया, तो वो सम्यक दृष्टि जीव ही नहीं है। मुनि की बात तो बहुत दूर की बात हो गई, समझ में आई भैया? हाँ, अब यहाँ एक भाई ने प्रश्न किया है, ज्ञानी पाप को भी जानता है क्या? ज्ञानी शब्द का उपयोग, ज्ञानी पाप को भी जानता है क्या? गुरुदेव श्री क्या जवाब देते हो अपन पढ़ते हैं। हाँ, पाप को भी जानता है। क्या कहा? अरे जानना तो आत्मा का स्वभाव है ना भैया। हैं? पाप के परिणाम हो रहे हैं, आत्मा में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम होते हैं। क्या आप लोग नहीं जानते हो क्या? सब जानते हैं। क्या आपके जानने में नहीं आ रहा है क्या? है विचार का परिणाम होता है तो उसको नहीं जानते हो क्या? कौन नहीं जानता है? सब जानते। लेकिन है विचार का परिणाम अज्ञानी जीवों की पर्याय में होता है, पर वह उसे अच्छा समझता है। क्या समझता है? समझ गए आप? है ज्ञानी की पर्याय में भी अभी भैया वेद का उदय है। समझ में आया भैया? वेद का उदय कब तक होता है मम्मी? है समझ में आ गया? है समझ? 9वें को स्थान था वेद का उदय, समझ में? आप कहते हो तो अब मुनि होंगे, मुनि को भी है कि नहीं है? मुनि कौन सी अवस्था में भैया? 6वें 7वें में है ना भैया? है तो उनको जो है वेद का भी है, समझ गए? लेकिन बुद्धि पूर्वक नहीं है। कैसा है? हाँ, ये बात थोड़ी समझने की बात है भैया। है सम्यक दृष्टि जीव है, उसके बराबर ज्ञान में आता है, समझ में आया, लेकिन उसे कभी अच्छा समझता नहीं है। अज्ञानी जीवों की पर्याय में भी चला करता है, लेकिन उसे वो अच्छा समझता है और अपने आत्मा को ठुकरा देता। क्या करता है? समझ? जिसने कसायों को गले लगा लिया है उसने अपने आत्मा को ठुकरा दिया है भैया, क्योंकि उसके पास में सच्चा ज्ञान उसकी पर्याय में नहीं है। इसीलिए वह उन गंदी चीजों को अपना लेता है, कमजोरी को गले लगा लेता है और निरंतर दुखी बना रहता है। समझ में आया भैया? यहाँ कहते हैं हाँ, पाप को भी जानता है। क्या कहा? पाप को, यानी पाप के परिणाम को भी वह जानता है। पुण्य पाप दोनों को जानता है। क्या कहा? वह पहले सुराग को जानता था, कहा दोनों को ही जानता है। समझ गए आप? अरे पुण्य पाप ही नहीं, वह तो किसी भी पर पदार्थ को भी जानता है। क्या? सभी को जानता है। जानना तो स्वभाव है ना भाई, है भैया? जानने में क्या? कहते हैं कि वह तो
किसी भी पर पदार्थ को भी जानता है, पुण्य पाप के परिणामों को भी जानता है। देखो मुनराज हैं, आचार्य अमृतचंद देव है, उन्होंने कलश लिखा समय सार आदि का, तो वे कहते हैं अरे मेरी पर्याय तो कलमासित हो रही है। क्या बोलते हैं? बोलो, बोला है कि नहीं बोला है कलश के अंदर? बोला है मौसी? क्या कहा मम्मी? मौसी है मम्मी आ रही समय? आचार्य अमृतचंद देव ने कहा कि नहीं प्रारंभिक कलश में कि मेरी पर्याय तो कलमासित हो रही है। हैं? बोलो, बोला है? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लेकिन मैं स्वभाव से तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूं। क्या भैया? पर्याय में पावर तो सिद्ध शक्तियों का चल रहा है। पर्याय को भी जानते हैं, परद्रव्य को जानते हो। कितने लोग आते हैं मुनराजों के पास, कितने श्रावक लोग आते हैं, उनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। और पर्याय में होने वाले विकार के परिणामों को भी जानते हैं, और अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को भी जानते हैं। वजन किधर है उनकी पर्याय में? बस बात ये समझने की है। क्या भैया? उनकी पर्याय में वजन है, दोनों में जानने में अंतर है। क्या? परद्रव्य को भी जानते हैं, पर्याय में होने वाले परिणमन को भी जानते हैं, और अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को भी जानते हैं। पर पर्याय का भजन किधर है भैया? समझ में आया? पर्याय का भजन अपने प्रयोजन भूत वस्तु के ऊपर है। समझ में आया? ये कह रहे हैं सबको जानता है ज्ञानी। देखो यहाँ कहते हैं पुण्य पापी नहीं, वह तो किसी भी पर पदार्थ को भी जानता है। तो ज्ञान जानना ज्ञान का स्वभाव है, और राग द्वेष करना वो ज्ञान का स्वभाव नहीं है। क्या करते हैं हम? राग द्वेष कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये हमारी गलती है। समझे? क्या वह वस्तु नहीं है? क्या व्यवहार नए का विषय नहीं है? इसीलिए देव शास्त्र गुरु इत्यादि पर पदार्थ भी जानने योग्य है ना, परंतु वे जानने योग्य है, आदरने योग्य नहीं है। आदरने योग्य तो अपना एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है? व्यवहार नय है ना। व्यवहार नय का विषय क्या है? संयोग और संयोगी भाव है। क्या है भैया? संयोग और संयोगी भाव। समझे नहीं आप? और निश्चय नय का विषय क्या है? बस इतनी बात समझ लेना चाहिए। जय आगम में दो नयों की चर्चा आई है, तो व्यवहार नय है, उसका विषय भी पर्याय है। निश्चय नय है, उसका विषय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। अब लफड़ा कहाँ है? अब सारे व्यवहार नय को नहीं मानते हैं। अरे कैसे नहीं मानते भाई? व्यवहार नय नहीं है ऐसा नहीं है, व्यवहार नय है, और व्यवहार नय का विषय भी है। अगर व्यवहार नय का विषय ना हो तो व्यवहार नय भी नहीं हो सकता है। समझ में आया? व्यवहार नय का विषय पर्याय है, और निश्चय नय का विषय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। क्या भैया? राइट पप्पू भैया? कहते हैं व्यवहार नय है ना। हाँ, तो व्यवहार नय विषय है, व्यवहार नय विषय है। इसीलिए उसका विषय है कि उसका विषय की है या नहीं है। जैसे निश्चय नय विषय है और उसका विषय भी है। देखो गुरुदेव श्री उसी शैली में बात करते हैं। उसी प्रकार व्यवहार नय विषय है, पर्याय है ना। उसका व्यवहार नय का विषय क्या है? पर्याय है। और निश्चय नय का विषय क्या है? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। दोनों है। पर्याय के बिना द्रव नहीं होता, द्रव पर्याय के बिना नहीं होता है। इसलिए निश्चय नय व्यवहार नय को हमें उस शैली को समझना चाहिए। और उसका विषय भी है। क्या उसका विषय नहीं है? हाँ, राग आदि व्यवहार नय का विषय है, परंतु वह आश्रय करने योग्य नहीं है। क्या भैया? व्यवहार नय पर्याय है, पर वह जानने योग्य तो है, पर आश्रय करने योग्य नहीं है। आश्रय करने योग्य तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा वही वास्तव में आश्रय करने योग्य है।
आदरणीय है धर्म कहते हैं, धर्म स्वरूप नहीं है। क्या कहा? ये कहा उन्होंने रागादि व्यवहार नय का विषय। रागादि क्या है, कहाँ होते हैं? द्रव्य में होते हैं कि पर्याय में होते हैं? रागादि परिणाम बोलो भाई, रागादि परिणाम द्रव्य में होते हैं कि पर्याय में होते हैं? पर्याय में होते हैं भाई, हैं? कहते हैं रागादि व्यवहार नय का विषय है। समझेंगे नहीं आप? मेरी पर्याय कलमासित हो रही है मोह के हृदय में, ऐसा मुनराज जानते हैं, पर आदरणीय आश्रय करने योग्य नहीं मानते हैं। परंतु वह आश्रय करने योग्य नहीं है, धर्म स्वरूप नहीं है। समय सार गाथा 12 की टीका में आता है कि यदि तू जैन मत को प्रवर्तना चाहता है तो विवाद नय और निश्चय नय को मत छोड़ो, है? अर्थात विवाद नय है ही नहीं ऐसा मत मानो, क्योंकि यदि विवाद नय नहीं है तो पर्याय भी नहीं है। समझ में आया? पर्याय है तो उसको जानने वाला नय भी है, वह व्यवहार नय है और निश्चय नय है। समझ नहीं आप? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं है तो निश्चय नय भी नहीं है। समझ रहे आप? तो निश्चय नय भी है, उसका विषय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, और पर्याय है वो व्यवहार नय है, उसका विषय पर्याय है। बस है दो चार कहते हैं। और इसीलिए मोक्ष मार्ग भी नहीं है। कोई क्या है व्यवहार नय है ही नहीं ऐसा मत मानो, क्योंकि यदि व्यवहार नय नहीं है तो पर्याय भी नहीं है। क्या कहा है? और इसीलिए मोक्ष मार्ग भी नहीं है। जब पर्याय नहीं है तो फिर मोक्ष मार्ग कहाँ चला गया? मैं मोक्ष मार्ग की पर्याय किसका विषय है? व्यवहार नय का विषय है कि निश्चय नय का विषय है? मौसी है किसका है? व्यवहार नय का विषय। पर्याय चाहे मलिन हो चाहे पर्याय निर्मल हो, वो सब पर्याय व्यवहार नय के विषय में आती है, और जिसकी पर्याय है वह वस्तु वह निश्चय नय का है। अरे मोक्ष मार्ग स्वयं व्यवहार नय का विषय आ गया ना। मोक्ष मार्ग स्वयं व्यवहार नय का विषय है, इसीलिए व्यवहार नय हो ही नहीं तो मोक्ष मार्ग भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर एक भाई का जो प्रश्न है नहीं, वो कल अपन पढ़ेंगे। अभी अपना समय के अनुसार समय हो चुका है, कल अपन आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।